जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करें, यदि हम 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। समझिएगा बच्चे ध्यान से, यदि हम बात करें तो हमसे कहा जा रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक हमारे पास वर्ग दिया है। अब अगर हम बात करें उस वर्ग की भुजा की, उस वर्ग की भुजा जो है वो 15 मीटर है, यानी ये भी भुजा 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर और ये भी 15 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों की चारों भुजाएं का हो बराबर। अब करा इसके कोने में, इस कोने में कहीं एक खूंटा है और इस खूंटे से रस्सी लगा करके एक घोड़े को बांध दिया जाता है, और उस रस्सी की यदि हम लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है वो 5 मीटर है। 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया जाता है। ये रस्सी की लंबाई है और इस रस्सी की लंबाई कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। अब आगे समझिएगा ध्यान से, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, यानी कि ये घास का मैदान है, इसमें एक घोड़ा जो है वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है चरने के लिए। एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11। यदि आपको आकृति स्पष्ट देखनी है तो ये आपके बुक में दिया गया है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? 2 पूछा है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास से चर सकता है। पहला कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल आप बता दीजिए जहां पर घोड़ा जो है वो घास चर सकता है। ये मुन्ना, अगर घोड़े को अगर हम बांध दें यहाँ पर कोने पर, तो जब कोने पर बांध देंगे इतने, तो घोड़ा या तो इधर इतना घूमेगा या इधर इतना घूमेगा, यानी घोड़ा कुल मिलाकर इतने भाग का घास चर सकता है ना, क्योंकि इसके इधर तो पहुंचेगा नहीं। जो भी घास चरेगा वो इतना ही चरेगा। अब अगर हम बात करें तो ये देखो बच्चे, अगर इसको हम ऐसे पूरा घुमा दें, ये देखो पूरा घूम जा रहा है, वृत्त का रूप ले लेगा, और ये केंद्र से किनारे की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाती है? त्रिज्या। यानी कि त्रिज्या हमको कितना दे दिया गया? 5। और हम जानते हैं बच्चे ये है कुल मिलाकर के हमारा वर्ग, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश है ना। तो याद समझिए, हमारे पास थीटा भी है और त्रिज्या भी है। हम आसानी से मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जहां घोड़ा घास चर सकता है। फिर आगे समझ, दूसरा करा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। करा कितना वृद्धि हो जाएगी? यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, जहां पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। दूसरा करा बच्चे समझिएगा ध्यान से, अभी तक घोड़े को हम 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधे थे, अब घोड़े को हम क्या कर रहे हैं? 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देंगे। ये बच्चे 10 मीटर से बांधेंगे तो 10 मीटर इधर तक पहुंचेगा। अब हमारा घोड़ा जो घूमेगा वो कुछ इस प्रकार से घूमेगा, ऐसे करके, तो ये इधर का इतना पूरा क्षेत्रफल चलेगा। तो हमसे ये कह रहा कि आप ये बता दीजिए कि अब कितना वृद्धि हो गई, अब बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हुई। तो हमने देखा हम क्या काम करें, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, उस पूरे क्षेत्रफल में से इतना घटा दें, तो यही वाला बचेगा, पता चल जाएगा कि कितना बढ़ा है ना। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, ये तो हमारा ओरल हो गया कि क्या कैसे हमने समझ लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 8वें के पहले पार्ट की यदि हम बात करें बच्चे, तो पहला पार्ट हो जाएगा हमारा r बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर, और थीटा कितना हो जाएगा?
ठीक 90। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम निकाल देंगे। हम देख रहे हैं कि त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, हमने फार्मूला पढ़ा है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर। वैल्यू रख देते हैं बच्चे, थीटा का मान 90 बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7। आर कितना है? 5। वो दूसरे के लिए बन सकता है। तो 9 1 के 9, 9 चौक 36, यानी 90 चौका 360, फिर 2 दूना 4, 11 दूना 22। ये बन जाएगा हमारा बच्चे 11 बटे 2 सते 14, और ये 55 कितना हो जाएगा? 25 दहम्मा 250, और फिर 25 तो 275। 275 बटे 14 भाग कर दो बच्चे। 14 से भाग करोगे 275 में 19.605 625, यही है, यही है। तो चलिए, इसका हो गया हमारा जो एरिया हो गया 19.625 सेमी स्क्वायर। अच्छा मीटर दिया था, यूनिट मीटर दिया ना त्रिज्या, तो मीटर स्क्वायर ये बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन लास्ट में हमको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा था, हमसे कुछ और पूछा गया था। तो लिखेंगे हम लास्ट में, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है बराबर, देखो लिखेंगे हम बता दें बच्चे, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है बराबर 19.625 मीटर स्क्वायर। अतः करके लिख दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको लिखिएगा जरूर लास्ट में। अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से, दूसरे में हमसे कह रहा है कि त्रिज्या बढ़ा दिया, थीटा सेम है, ये देखो उतना आप भी घूमेगा, वही चतुर्थांश से आ रहा है। थीटा सेम है लेकिन रेडियस बढ़ा दिया, रेडियस कितना कर दिया? 10। तो यहाँ समझिए दूसरे के लिए जो हमारा काम करेगा, आर बराबर काम करेगा 10 और थीटा हमारा काम करेगा 90। यहाँ भी लगा देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला सेम है, फार्मूला यहाँ नहीं लिखा है, होता है थीटा अपान 360 90 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 रखने के लिए बोला है। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 10 का स्क्वायर। 9 1 के 9, 9 चौक 36, और यदि बात करें तो हो जाएगा 3.14 गुणते 10 दहम्मा 100 बटे 4, गुणा करेंगे 2 अंक दशमलव घिसक जाएगा, आ जाएगा 314 बटे 4। भाग कोई किया है? कितना आया है भाग करने पर? क्या बात? 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हमसे इसमें भी त्रिज्यखंड नहीं पूछा गया था, हमसे इसमें ये पूछा गया था कि अगर हम रस्सी की लंबाई बढ़ा देंगे तो कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, पहले क्षेत्रफल इतना था और अब क्षेत्रफल इतना हो गया, तो हमें पता करना है कि कितना क्षेत्रफल बढ़ा। तो हम क्या काम करें, पूरे क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा दे, यही बढ़ा वाला क्षेत्रफल बचेगा, और मिटाना मीन्स क्या हो जाएगा? घटाना। मिटाना मीन्स हमने क्या बताया आपको? मिटाना। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम बात करें तो पूरा क्षेत्रफल हमारा इतना है, और इतने क्षेत्रफल में से इतने क्षेत्रफल, सॉरी पूरा क्षेत्रफल में भाग किया 78.5 तक आया है,
पूरे क्षेत्रफल में से क्या करें, हम इतना क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हुई है। क्या लिखेंगे, वृद्धि बराबर, या क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 78.5 माइनस 19.625। ये बच्चे यहाँ समझेगा, जिनको घटाना आता अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो समझे ध्यान से। देखो 78.5 लिखेंगे, दशमलव के ठीक सामने दशमलव लगाएंगे, इधर वाले अंक को इधर लिखेंगे, उधर वाले अंक को उधर लिखेंगे। इधर है 19, इधर है 625, इसके ऊपर कोई अंक नहीं तो हम 0 बढ़ा लिए। ये बच्चे ये 0 में से घटेंगे, उधार लेगा हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 14 में से 6 गया तो 8, 17 में से 9 गया तो 8, 6 में से 1 गया तो 5, हो गया हमारा कुल मिला करके 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना हमारा जो है क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, जब त्रिज्या जो है, यही जब रस्सी जो है 5 मीटर की बजाय 10 मीटर। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं बच्चे। यदि क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो करा, एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये बच्चे कोई डिजाइन बनाना है चांदी के तार से, ठीक, चांदी का प्रयोग करके एक डिजाइन बना रहा है। अब अगर हम बात करें तो डिजाइन कैसे बना रहा है, ये बच्चे समझे। डिजाइन हमारा कुछ इस प्रकार से है, अरे डिजाइन है भैया, यहाँ समझेगा ध्यान से। वो चांदी के तार से कोई एक डिजाइन बना रहा है, कोई आभूषण होगा बना रहा है, यहाँ समझिए। शायद जो अंगूठी अंगूठी ऊपर लगता है ऐसे बनाता है, कैसे बनाता है, नहीं डिजाइन ऐसे तो बना रहा होगा, समझिएगा ध्यान से। तो अगर हम बात करें डिजाइन, पहली बात तो वृत्ताकार है, और इस वृत्ताकार डिजाइन में कुल मिलाकर के 10 व्यास लगे हैं। 1 2 सॉरी 5 लगे, 3 4 5, हाँ 10 त्रिज्या, कुल मिलाकर के 5 व्यास लगे हैं। कितने व्यास लगे हैं, 5 व्यास लगे हैं, समझिएगा ध्यान से। एक चांदी के तार से कोई एक डिजाइन बन, कोई आभूषण बन रहा है, वो आभूषण कुछ इस प्रकार से बन रहा है, और इसमें कह रहा है कि ये जो है ये वृत्ताकार है, फिर इसमें 5 व्यास लगाए गए हैं। ठीक, 5 व्यास हैं, आगे समझिएगा ध्यान से। एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, यानी ये जोन तरवा लगा है, जोन व्यास बा कितना बा, 35 mm, 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, यानी इसको कई व्यास लगा गया, 5 व्यास प्रयुक्त किया गया, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित होता है। देखो 5 व्यास है तो ये 10 भागों में बढ़ रहा है। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 के 10 भाग आपस में कहाँ है, बराबर है। तो 10 बराबर भागों में विभाजित किया करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। पहला कह रहा है इसमें कुल कितना चांदी का तार लगा है वो बता दीजिए। उसके बाद ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इसमें जो डिजाइन अलग अलग है, इन डिजाइनों का प्रत्येक का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ समझो बच्चे, हमने देखा कि ये वृत्त था और वृत्त से ये अलग हो रहा है, और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी ये लोग सब ये छोटे छोटे जो बन रहे हैं 1 2 3 4 हमने नंबरिंग किया है, ये सब के सब त्रिज्यखंड। तो दूसरे वाले में हमको फाइंड आउट करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लेकिन पहले में फाइंड करना है चांदी के तार की कुल लंबाई।
कि चांदी का जो तार है उसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितना यूज हुआ है चांदी को, इसको डिजाइन को बनाने में कुल कितना चांदी का तार लगा है। तो समझिएगा, पहले देख लेते हैं जो जो दिया है उसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। ये बच्चे व्यास कितना दिया है 35 mm, यानी अगर हम बात करें डी की तो डी दिया हमको 35 mm। अब आर की बात करें तो इसका आधा हो जाता है 35/2 mm मिलीमीटर। अब आगे समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, तो हमसे कह रहा, सुनिए ध्यान से, हमसे कह रहा है चांदी के तार की लंबाई पहला निकालिए। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए कि चांदी के तार की लंबाई कुल आ जाए। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक बच्चे, हमने देखा कि क्या क्या बन रहा है। एक तो चांदी का तार इतना लगा है जो वृत्ताकार घुमा है, ठीक, चांदी का तार इतना लगा जो वृत्ताकार घुमा वो लगा है। अब 5 व्यास लगा है वो लगा है। तो व्यास वाला तो आसान है, एक व्यास हमको दिया है कितना 35, 5 निकाले भाई गुणा कर दे भाई, इन्हें पांचों की लंबाई आ जाए। व्यास की लंबाई हमको दिया है ना 35 mm, एक व्यास के दिया 5 व्यास बाद गुणा कर दिया, तो इन्हें जो बीच में तीली लगी है कि कुल तीली का हमको लंबाई आ जाएगी। और इसकी यदि हम बात करें कि वृत्ताकार हो, सरकमफेरेंस है, तो लगा देंगे वृत्त की परिधि, इतना इधर रहेगा और इतना रहेगा वृत्त की परिधि, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। बस सुनाई, यहाँ लिखेंगे हम चांदी के तार की कुल लंबाई बराबर, ए बच्चे समझे ध्यान से, पांचों व्यासों की लंबाई, कई व्यास है 5, पांचों व्यासों की लंबाई प्लस वृत्ताकार भाग की लंबाई, या लिख दो वृत्त की परिधि, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वृत्ताकार भाग की लंबाई, भाग की लंबाई, ये बच्चे समझेगा। या हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख दो 5। पांचों व्यासों की लंबाई प्लस वृत्ताकार भाग की लंबाई, तो 5 है तो हमने 5 लिख दिया, इंटू एक व्यास का हमको पता है कितना 35, तो 5 × 35 प्लस वृत्ताकार भाग तो हो जाएगा 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि काम कर रहा है। तो 35 पंचे 55 25, 5 तिहाई 15 तो 17, 175 प्लस 2 × पाई का मान 22/7, रेडियस है 35/2, 2 से 2 कटा 7 के साथ 7 5 और 22 पंचे 110, तो हो जाएगा 175 प्लस 110 जोड़ दिए हो जाएगा 285 mm। ये हो गया चांदी के तार की कुल लंबाई। है पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ये बच्चे बात नहीं। अब अगर हम बात करें, दूसरा हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला तो हम जानते हैं, θ/360 × πr²। तो यहाँ समझे, एक तरीका ये है कि हम इस प्रकार से निकालें। ऐसे निकालने के लिए हमें थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, और थीटा निकालना कठिन कार्य नहीं है, निकाल सकते हैं थीटा भी हम, क्योंकि अगर ये पूरा वृत्त घुमा देंगे तो कितना बन जाएगा 360, और इस 360 में कितने पार्ट हैं 10 से भाग कर देंगे, एक पार्ट का कितना आ जाएगा 36, लगा करके भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम क्या काम करें, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उस वृत्त के क्षेत्रफल में से 10 से भाग कर दें, ताकि उसमें कई भाग बट रहा है 10 भाग, और हमें चाहिए 1 भाग का,
तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर 10 से भाग कर दें, 1 भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, बराबर है ना। यहाँ लिखेंगे हम प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल अपान 10 अपान 10। तो ये बच्चे वैल्यू रख देते हैं हम, समझिएगा ध्यानपूर्वक। अगर हम बात करें वृत्ताकार भाग यानी कि वृत्त है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 10, पाई का मान 22 बटे 7, रेडियस कितना है 35 बटे 2 का स्क्वायर अपान 10। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये हो जाएगा 22 बटे 10 गुणते 35 बटे 2 गुणते 35 बटे 2 और अपान में रहेगा 10। जो कट पिट रहा है काट पिट दे, 7 के साथ 7 5 35, 2 1 के 2, 11 दूना 22। कितना हो जाएगा बच्चे? अरे पहले इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और बच्चे यहाँ समझिएगा ध्यान से। हमारा 11 गुणते 35 गुणते 5 बटे 2 बटे ये बच्चे इसके बटे माना जाता है 1, ये 4 पद है, चौथा जाता है पहले के पास और तीसरा जाता है दूसरे के पास। ये बनेगा हमारा 11 गुणते 35 गुणते 5 बटे 2 गुणते 10 और 5 के 5 5 दूनी 10। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 के 35 35 के 35 385 बटे 4। अब 4 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, ऐसे ही दे रहा है, चलिए ऐसे ही दे रहा तो अच्छी बात है। और आप हो सकता है कभी कभी भाग करके दे देगा तो भाग भी आप कर लीजिएगा। एक आंसर आपका यही हो जाएगा, दूसरा आंसर ये एक आंसर आपका यही होगा। और यहाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, लास्ट में हिंदी ये जरूर लिखिएगा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसके बाद हो सकता है भाग भी कर सकता है। तो 4 9 36 बचा कितना 2, फिर 4 छंग 24, दशमलव लगाएंगे बचेगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, हो जाएगा 96 दशमलव। यहाँ हो जाएगा mm² और यहाँ भी हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये भी दे सकता है आंसर और ये भी दे सकता है आंसर, तो आपको घबराना नहीं, जो भी देगा आप दोनों लगा सकते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10वां समझते। यदि बच्चे हम 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, 10वें नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। 8 ताने का मतलब वो जो तीली लगी होती है वो ताना अलग अलग करती है, ताकि छाता जो है वो तना हुआ है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं, और यदि हम उनकी बात करें तो वो जो है वो एक इक्वल डिस्टेंस पर लगा हुआ है, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, अगर उस छतरी को जो है 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त आपको मानना है। उस छतरी को क्या मान लेना है? वृत्त मान लेना है। और कितनी सेमी त्रिज्या? 45 सेमी त्रिज्या। 45 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त मानना है। एक वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का, यानी इसके और इसके बीच का क्षेत्रफल, या इसके और इसके बीच का, यानी कोई भी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अगर हम देखें तो ये त्रिज्या से अलग हो रहा है, हम निकाल देंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा बार 360 × पाई आर स्क्वायर। तो हमें आवश्यकता पड़ेगी थीटा को। थीटा निकालना चाहे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा घुमा देंगे तो 360, और इस 360 में कितने पार्ट हो रहे हैं?
8 पार्ट हो रहा है। आप थीटा निकाल कर तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। या तो आप क्या काम करिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद आप 8 से भाग कर दीजिए, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे प्रश्न में किया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ हम थीटा वाला बता देते हैं, इसके पहले वाले दोनों बताए। अब अगर बात करें बच्चे हम थीटा की, तो थीटा हमारा बनेगा 360 बटे 8। अब अगर बच्चे हम इसे सॉल्व करेंगे, ये देखो 8 के 8, 8 चौक 32, बच गया 4 हो गया 40, 8 पंच 40। तो यहाँ समझिए थीटा हमारा हो गया 45। क्या लिखेंगे, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमारा जो बनेगा, क्योंकि ये त्रिज्यखंड का काम कर रहा है, तो लगाएंगे थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा दिया है 45 बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7। रेडियस कितना है 45 का स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा 45 से के 45, 45 अट्ठे 360, 2 चौक 8, 11 दूना 22। ये हो जाएगा हमारा 11 बटे 4 सते 28 गुणते 45 गुणते 45। अब ये कटेगा नहीं, गुणा कर लीजिए इसका। तो 45 गुणा करेंगे कितना था, 20 25, 20 25 में 11 गुणा कर दीजिए। हाँ 22,275 22,275 आया है बटे 28। इस 28 से भाग दे दीजिए, यही दे रहा है। चलिए हो सकता है यही दे रहा है, लेकिन कभी कभी भाग भी कर देता है। यही दे रहा है, तो चलिए आप यहाँ हिंदी नोट कर लीजिएगा। कभी कभी भाग भी दे देगा, तो भाग आप कर लीजिएगा। भाग कर सकते हैं ना सब लोग। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।